दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें हैं उनका राज्यपाल से बन नहीं रहा है। उनके बीच एक झगड़ा शुरू हो चुका है, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे केरल हो या फिर पंजाब की सरकार। जब भी ये सरकारें कोई बिल राज्यपाल के पास भेजती हैं तो राज्यपाल उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति पर भी यही आरोप लगता है और इसीलिए गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, मई के महीने में ही एक फ़ैसला सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल का फैसला गैर कानूनी और मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तमिलनाडु सरकार के संदर्भ में सुनाया था। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने एक बिल राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। उसके बाद तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, जब भी उनके पास कोई बिल जाएगा तो वो निर्धारित समय सीमा में उस पर फैसला लेंगे। 3 महीने के अंदर उस पर वो फैसला ले ही लेंगे, जिससे कानून बनाने में कोई देरी ना हो। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। और वैसे आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में एक कानून आया था पीएम-सीएम हटाने वाला कि 30 महीने तक किसी मुख्यमंत्री को जेल में रखो, उसके बाद उसकी कुर्सी छीन लो। इस तरह का एक कानून आया था। हालांकि वो कानून अभी बन नहीं पाया है। इसको लेकर बवाल हो रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सरकार की नीयत को लेकर कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये फैसला सुना दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति मिलती है कि वो पूर्ण न्याय कर सके, इसी पूर्ण न्याय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति अब किसी बिल पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, उसे तुरंत सरकार को सूचित करेगा, बताएगा कि भाई हम इस पर क्या कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवालों की सूची सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। ये सवाल पूछा गया था राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन ये सवाल राष्ट्रपति का नहीं था, ये सवाल था सरकार का। सरकार ने ये सवाल पूछवाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सरकार को दिक्कत आई थी। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? स्टालिन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को इससे दिक्कत आनी शुरू हो गई और इसीलिए 14 सवालों की सूची पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के नाम पर। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इस केस का नाम होता है और इस केस को लेकर एक पीठ गठित की जाती है। 5 जजों की पीठ गठित की गई है। बी आर गवई की अध्यक्षता में पीठ गठित की गई है और अब बी आर गवई साहब ने इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई शुरू की। लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा, दोस्तों, वो गौर करने वाली बात है। बहुत बड़ी बातें कही हैं बी आर गवई साहब ने। तो बी आर गवई साहब ने सुनवाई के दौरान जो आईना सरकार को दिखाया है वो काबिले तारीफ है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए बी आर गवई ने ये सख्त सवाल सरकार से पूछे हैं। बहुत सख्त सवाल, सख्त लहजे में ये सवाल बी आर गवई साहब ने पूछे। उन्होंने कहा, क्या अदालत हाथ बांधे खड़ी रहे और कहे कि हम कमज़ोर हैं? सरकार के वकील से सीजेआई साहब ने सीधे सवाल किया। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, इस पर जानते हैं राष्ट्रपति की तरफ से कौन पैरवी कर रहा है? केंद्र सरकार के वकील, मोदी सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पैरवी कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे। लेकिन इनकी सारी जो दलील थी वो धराशायी हो गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई बी आर गवई ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, क्या गवर्नर मनमर्जी से रोक सकते हैं विधेयक? क्या इनको खुली छूट दे दी जाए कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें हैं उनके विधेयक पर कुंडली मारकर बैठ जाएं और जब इनकी सरकार चले तो तुरंत उस पर फैसला ले लें? दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए यूपी में सरकार चल रही है और वहाँ पर योगी कोई बिल बनाए और वो राज्यपाल के पास जाए
तो क्या राज्यपाल उस विधेयक को रोकेंगे, उसको भूल जाएंगे? नहीं, उस पर तुरंत फैसला होगा। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में राज्य सरकारें कोई कानून बनाने का काम करें, विधेयक को इनके पास, राज्यपाल के पास भेजें, तो आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल तुरंत इस पर फैसला सुनाएंगे, निर्णय लेंगे? नहीं, डिले होगा। इसीलिए गैर बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब उनको सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद है। और आखिरी उम्मीद बने हैं बी आर गवई साहब। बी आर गवई साहब ने इस केस की सुनवाई करने के दौरान एक और सख्त सवाल उठाया, क्या चुनी हुई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर चलेगी? सीजेआई ने पूछा अहम सवाल, विधेयक को रोकने की सीमा पर बहस। तो विधेयक को कब से कब तक रोकाया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर पहले से ही फैसला सुना दिया है कि भाई 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल, उसे अपना फैसला किसी विधेयक पर सुनाना ही पड़ेगा। हस्ताक्षर करो या फिर लौटा दो, लेकिन बताओ कम से कम। इस केस की सुनवाई करने के दौरान बी आर गवई साहब ने कहा, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की ज़रूरत है। ये अदालत संविधान का ही एक अंग है। यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर क्या अदालत को ये कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, हमें कुछ तो निर्णय करना होगा? तो जैसे ही ये प्रश्न उठाया सीजेआई बी आर गवई ने, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को कोर्ट ले जाना और उसका फैसला करना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए आर्टिकल 200 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान के इस प्रावधान के अनुसार राज्यपाल की शक्ति व्यापक और उसके दायरे में आता है कि वह अपने विवेक से किसी बिल पर फैसला ले। तो यहाँ पर सरकारी वकील आर्टिकल 200 का हवाला दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्टिकल 200 का व्याख्या कर दिया है। तो संविधान के आर्टिकल 200 को अपने तरीके से परिभाषित कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 200 का हवाला भी दिया था कि राज्यपाल को विधेयक को रोकने और उन पर वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। राज्यपाल के पास मंजूरी को रोकने का कोई सरल तरीका नहीं है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो की अनुमति नहीं है। तो आर्टिकल 200 को सरकार अपने नज़रिए से परिभाषित कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उसे अपने नज़रिए से परिभाषित कर रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। सोचिए, राष्ट्रपति भी जब कहीं फंसता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय दिया तो सरकार को दिक्कत आ गई। सरकार ने 14 सवालों की सूची सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अलग रुख अख्तियार किया है इस बार बी आर गवई साहब ने, उसने कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्ते में डाल दिया। साफ तौर से उन्होंने कहा कि क्या अदालत अब अपना हाथ बांध कर खड़ी रहे और कहे कि हम कमज़ोर हैं, जब हमारे पास आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय का अधिकार है, संविधान ने यह अधिकार दिया है। तो हम किसी भी मामले को संविधान की तरीके से परिभाषित करेंगे, ना कि सरकार के तरीके से। सरकार को हम खुश करने नहीं बैठे हैं, हम संविधान को खुश करेंगे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपाल के विधेयकों के मामले पर फैसला सुनाया है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सिर्फ सरकार को ही उससे दिक्कत है और इसीलिए सरकार ने इसमें सवाल पूछे हैं कि भाई आपने ऐसे क्यों कर दिया। तो ये यहाँ पर ये साबित होता है कि सरकार राज्यपालों को कहीं ना कहीं पुश कर रही है कि आप लोग ऐसे करना। लगता है कि सरकार ने उन राज्यपालों को दिशा निर्देश दे दिया है कि आप लोग जब भी ये लोग कोई बिल लेकर आएंगे ऐसे ही करना, फंसाए रखना उसको। लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि जब भी राज्य सरकारें कोई बिल आपके पास भेजेगी तो उस पर तुरंत निर्णय लीजिए, 3 महीने के अंदर निर्णय लेना ही होगा। तो यहाँ पर बी आर गवई एक बार फिर से अपने बयानों के लिए चर्चा में आ गए हैं। बी आर गवई से वैसे बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं। बी आर गवई साहब देश के 52वें सीजेआई हैं, नवंबर के महीने में रिटायर होंगे और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बी आर गवई
कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। और उनका अभी तक का जो रुख है बहुत बेहतरीन रहा है। सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बी आर गवई ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है इस पूरे मामले को लेकर, आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।